हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। तो ये ना दो एजेंट्स के बारे में है, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। एक है ऑसबल और एक है मैक्स। ऑसबल के पास एक रिपोर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्स को वो रिपोर्ट चाहिए। तो मैक्स एक तरीके से पिस्टल से थ्रेटन करता है, डराता है ऑसबल को उसको देने के लिए। तो क्या रिपोर्ट देता है ऑसबल मैक्स को, नहीं देता है, क्या होता है, ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ऑसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो ऑसबल जो है वो जो सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन नहीं होते हैं कि बड़े फिट होते हैं और बड़े अच्छे से दिखते हैं और बड़े रफ टफ से होते हैं, तो ऐसा कोई भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऑसबल फिट नहीं बैठता था। फॉलोअर हैड एवर रेड, ठीक है, लोगों ने जो भी पढ़ा हो या सीक्रेट एजेंट्स के बारे में उसमें किसी भी तरीके के डिस्क्रिप्शन में ये फिट नहीं बैठता था। ये कैसा था? फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसबल हैड अ रूम। तो फॉलोइंग हिम डाउन का मतलब है कि उसका पीछा करते हुए एक फ्रेंच होटल में वो रुका हुआ था। मस्टी मतलब इस तरह से पतला सा कॉरिडोर, ग्लूमी सा, जहाँ पे कुछ ज़्यादा चकाचौंध ना हो, इस तरीके के एक होटल में ऑसबल रुका हुआ था और उसका पीछा किया जा रहा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, तो जो फाउलर था वो उसको थोड़ा अजीब लग रहा। तो देखिए, जो फाउलर था वो एक यंग रोमांटिक राइटर था, मतलब बेसिकली ये राइटर था और कोई एक्साइटेड सी स्टोरी ढूंढ रहा था। तो इसे लगा जो ऑसबल है वो एक एजेंट है तो उसको फॉलो करेगा तो कोई स्टोरी उसे मिल जाएगी। बट वो फाउलर उसे फॉलो कर रहा था बट वो फेल डाउन। उसको ऐसा लगा कि भाई कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। इट वॉज अ स्मॉल रूम। वो जहाँ पर पहुँचा फाउलर ऑसबल के साथ पीछा करते हुए उसका या उसके साथ जा करके, तो उसको पता लगा कि एक स्मॉल सा रूम है जो कि 6th और जो टॉप फ्लोर है होटल का उस पर वो प्रेजेंट है। एंड स्कार्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो मतलब एक कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी जहाँ पर कोई रोमांटिक सा एडवेंचर हो रहा हो, मतलब कोई कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ हो रही हो, ऐसा तो कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। ऑसबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। तो मतलब जो ऑसबल था वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसका जो एक्सेंट था, मतलब जो बोलने का तरीका था, वो भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। दो ही स्पोक फ्रेंच जर्मन पैसिबली, तो वो अच्छे से फ्रेंच जर्मन बोल सकता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड बॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो। तो उसको फ्रेंच आती थी, जर्मन आती थी, बट वो जो अमेरिकन एक्सेंट था ना वो उसको नहीं भूल पाया था। लगभग 20 साल पहले वो पेरिस आ गया था बॉस्टन से, बट उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था वो उसके साथ था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबल सेड वीजिंगली ओवर हिज शोल्डर। तो एकदम से जो ये सब सोच रहा होता है जो वो राइटर होता है, तो एकदम से जो ऑसबल होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है डिसअपॉइंटेड हो। पैसिवली मतलब जस्ट वेल इनफ टू बी अंडरस्टूड, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है। वीजिंगली एक विस्लिंग सी साउंड बनाते हुए बोलता है वो कि समझ में आ रहा है कि तुम जो है ये सब जो क्राइटेरिया तुम्हें लग रहा था ऐसा होगा, तुम ऐसा कुछ मिला नहीं, तो तुम शायद डिसअपॉइंटेड हो। फिर वो बोलता है यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुमको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज, मतलब बिल्कुल एस्पियोनेज, स्पाइंग जो होता है ना, स्पाइंग का काम होता है, उसको एस्पियोनेज बोलते हैं। तो तुम्हें ये बताया गया था या तुम्हें पता है कि मैं एक स्पाई हूँ, बट फिर भी जो एक तरह से स्पाई की लाइफ होती है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, तो डेंजर में, एस्पियोनेज में जो है तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग डील करते हैं, बट ऐसा तुम्हें शायद कुछ अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक राइटर हो। यू एनविसाज्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स एंड वाइन। तो तुम एनविसाज कर रहे हो कि कोई मिस्टीरियस सी फिगर होगी रात में, कि क्रैक होगा, पिस्टल्स होंगे, ड्रग होंगे जिनका, या वाइन वगैरह जिनका मैं पीछा कर रहा हूँगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, तो फिर ये कहते हैं कि तुमने इमेजिन किया होगा बड़ी सी एक्साइटमेंट सी होगी, बट तुम्हें एक डल सी इवनिंग, शाम मिली मेरे साथ एक फ्रेंच म्यूज़िक सुनते हुए और मैं जो मतलब एक फ़ैट मैन के साथ तुमने अपनी एक तरह से शाम बिता दी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, मतलब जैसे कि मूवीज़ में दिखाते थे ना कि लोग ऐसे इधर उधर मैसेजेस पास कर रहे हैं, और गेट्स ओनली अ प्रोजेनिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो तुमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक मुझे फ़ोन कॉल ही मिला है और बाकी जो तुम सोच रहे थे ऐसा टाइप का कुछ नहीं मिला। यू हैव बीन बोर्ड, आई नो तुम
बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। तो फैट मैन जो था वो साइड हो गया और जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, चकल्ड मतलब एकदम से लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग द माउथ, होता ना स्माइल करना, इस तरीके का चकल करके वो थोड़ा सा साइड हट गया और ये जो पर्सन था, जो राइटर था, उसको ऑसवेल ने अंदर एंटर करने के लिए इनवाइट किया। फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट मतलब जो परेशान हो चुका था, बोर हो चुका था, उस गेस्ट को। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसवेल टोल्ड हिम। तो ऑसवेल ने कहा कि तुम्हें डिसइल्यूजन हो गया होगा, मतलब डिसअपॉइंट तुम हो गए होगे। बट टेक cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper। ये देखिए अब पूरा सीन बनेगा। quite important paper which several men and women have risked their lives come to me। तो अब तुम एक पेपर देख रहे हो, ये जो है सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, तो और काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब काफ़ी मैन और विमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क किया है इस पेपर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये जो पेपर है ना, किसी दिन ये जो हिस्ट्री है, पूरी के पूरे इतिहास को ये बदल सकता है। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, कि जो थॉट है कि ये इतिहास को बदल सकता है ये पेपर, इस थॉट में ही क्या एक ड्रामा टाइप का नहीं है। एज ही स्पोक ऑसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच ऑन द लाइट। और जैसे ही ऑसबल बोल रहा होता है तो उसके पीछे जो डोर होता है वो उसको बंद कर देता है और लाइट को स्विच ऑन कर लेता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। तो जैसे ही लाइट ऑन होती है तो ऑसबल को अपना पहला सच्ची वाला जो ऑथेंटिक थ्रिल होता है ना, वो देखने के लिए मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही लाइट ऑन करता है तो ऑसबल है और ये फाउलर है और एक आदमी अपने हाथ में जिस आदमी के हाथ में पिस्टल होती है वो खड़ा होता है और पॉइंट कर रखा था, पिस्टल को पॉइंट किया हुआ होता है ऑसबल पर। ठीक है, तो अब राइटर को फाइनली एक थ्रिल मिल गया होता है जो पूरे दिन में उसे नहीं मिला था। फिर उसके बाद ऑसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। तो ऑसबल थोड़ा एक से पलक सी झपकाता है अपने। मैक्स ही विज्ड, वो बोलता है, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो वो बोलता है, जो सामने उसके पर्सन होता है वो होता है मैक्स। तो कहता है कि मुझे लगा था कि, मतलब ऑसबल मैक्स को बोलता है, जो पर्सन पिस्टल लेके खड़ा है ना उसका नाम मैक्स है। तो ऑसबल उससे बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो और तुम यहाँ हो, मैं काफ़ी मतलब थोड़ा हैरान हुआ हूँ तुम्हें यहाँ पर देख करके। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed cottons of a fox। तो मतलब जो मैक्स था वो उसे टॉल नहीं कह सकते, टॉल से वो थोड़ा सा छोटा था। और स्लेंडर का मतलब होता है ग्रेसफुली थिन, ना पतला था ना मोटा था, मतलब ग्रेसफुली वो थिन था, अच्छा था। और फिर उसके बाद जो फीचर्स थे ना उसको सजेस्ट ऐसा कर रहे थे जैसे कि क्राफ्टी पॉइंटेड काउटेंस, मतलब कनिंग लुक, जो ख़राब सा लुक होता है ना कि ये बुरा इंसान है, इस टाइप के लुक्स उस पर देखने के लिए हमें मिल रहे थे। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड द गन नथिंग स्पेशली मेंसिंग। तो उसके हाथ में तो गन थी, तो ये जो वो था, एक इंसान के हाथ में गन होगा तो वो तो मिनास क्रिएट करेगा ही, मिनासिंग मतलब डेंजरस सा, तो वो ऑब्वियसली लग ही रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने एक तरह से मर्मर किया, फुसफुसाया कि रिपोर्ट दो। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours। फिर वो कहता है कि जो तुम्हारे पास रिपोर्ट है जिसमें मिसाइल्स के बारे में लिखा गया है वो मुझे दे दो, और मैं ये मानता हूँ कि वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी एज़ कम्पेयर टू योर हैंड्स। फिर आगे क्या होता है, फिर देखिए आगे जो इसमें है कि ऑसबल जो है ना वो अब ये सब देख करके अपनी जो आर्म चेयर है, जो बैठने वाली चेयर होती है, उस पर जा कर के वो बैठ जाता है। फिर बोलता है कि ये जो दिक्कत है ना कि आई विल रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, अभी इस बार तो मैं ये बात बिल्कुल मैनेजमेंट के सामने रखूँगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और मैं ये पक्का रखने वाला हूँ। ग्रिमली बोलता है, काफ़ी ज़्यादा सीरियसली वो इस बात को बोलता है। वो फिर आगे कहता है कि ये मंथ में दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में आ गया है थ्रू द नुइसेंस ऑफ अ बालकनी। मतलब ये जो बालकनी है खिड़की के बाहर, इसकी जो मतलब खिड़की के बाहर जो बालकनी है ना, इसकी वजह से मेरे कमरे में कोई आ गया है, ऐसा इस महीने में दूसरी बार हुआ है। फाउलर्स आई, जो फाउलर था, राइटर था, उसकी आंखें जो हैं इकलौती जो विंडो थी उस कमरे में उस पर गई, और ये ऑर्डिनरी विंडो थी और जिसके बाहर बिल्कुल ऐसा क्या था, प्रेसिंग ब्लैकली, जैसे कि बिल्कुल अंधेरा हो गया हो, विंडो के बाहर कंप्लीट अंधेरा छाया हुआ था। बालकनी, एकदम से मैक्स बोलता है कि विद द राइजिंग
इन्फ्लेक्शन, एकदम से मुंह चढ़ा करके, और वो बोलता है बालकनी, नो अ पास की, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो एक पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड आई नोन, तो मुझे तो जो की होती है आराम से दरवाजे की, वो मेरे को मिल गई और मैं उसी से आया हूँ, और मैं बालकनी से तो नहीं आया हूँ। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, तो बहुत इरिटेट होकर बोलता है ऑसिबल कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये जो नेक्स्ट वाला अपार्टमेंट है ये उसकी बालकनी है। ही ग्लेंस्ड explanatory at Flower. You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through the door there used to be the living room. फिर कहता है ये जो मेरा रूम है ये काफ़ी बड़ी यूनिट का रूम टाइप का हुआ करता था, और इसके नेक्स्ट में जो रूम है वो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम होता था पहले। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और उसमें जो बगल वाला रूम है उसमें बालकनी है, और वो बालकनी मेरे रूम में एक्सटेंड हो करके आ रही है, बल्कि मेरे कमरे की ये बालकनी नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो बालकनी है ना ये खिड़की है, खिड़की से बालकनी का कोई रास्ता नहीं है। मतलब आप खिड़की से कूदोगे तो बालकनी में पहुंच सकते हो, आपके कमरे की बालकनी नहीं है, बल्कि वो बालकनी जो है वो तो बगल वाले रूम में दरवाज़ा है उस बालकनी में जाने के लिए, मेरे रूम में तो मतलब डोर भी नहीं है उस बालकनी को जाने के लिए। फिर आगे बोलते हैं वो which extend my window now. You can get onto from the empty room 2 doors down and somebody did last month. तो मतलब ये नीचे जो empty room है, नीचे साइड वाला खाली रूम है, उसमें से कोई आ सकता है बालकनी के थ्रू, फिर मेरे आराम से कमरे में आ जाता है। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो ब्लॉक कर देगा इसको, बट उसने ब्लॉक नहीं किया है। तो मैक्स जो है फाउलर जो राइटर है उसकी तरफ देखता है। मैक्स कौन है? जिसके हाथ में बंदूक है। तो मैक्स फाउलर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी बैठ जाओ, हम लोगों को एक गेस्चर देता है कमांडिंग सा कि बैठ जाओ कि बैठ जाओ, हमें आधे घंटे तक लगभग वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडली, कि 30 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा, काफ़ी मूडली वो ये बात बोलता है। अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 की अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 के लिए है। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स की, तो मैक्स से बोलता है ऑसिबल की काश मेरे को पता होता कि तुम्हें ये रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, मतलब जो लिटिल स्पाई मतलब मैक्स जो है काफ़ी ईवल टाइप की स्माइल उसको देता है। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और फिर मैक्स बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो तुम्हारे लोग हैं उनको ये रिपोर्ट मिली होगी। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, कोई हार्म नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। फिर एकदम से वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब रिपोर्ट क्या हो गया, आज मेरे को ये रिपोर्ट मिली जाएगी। फिर एकदम से जैसे डोर से आवाज़ आती है ना, तो वो कहता है कि ये क्या है, डोर पर कौन है। फ्लावर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ऑस्बल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो फिर फाउलर एकदम से मतलब खटखट होती है ना, तो फाउलर जो था राइटर वो तो एकदम से घबरा जाता है सडन नॉकिंग से। फिर ऑस्बल बोलता है स्माइल करके कि ये तो पुलिस वाले हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर अब मेरे पास हैं, तो मेरे पास मतलब मेरे पे आके वो बार बार चेक करते रहें। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब जो मैक्स होता है वो अपने होठ चबाने लगता है काफ़ी नर्वस होकर के। अब नॉकिंग जो है वो रिपीट होती रहती है, बार बार नॉकिंग चलती रहती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, फिर ऑस्बल कहता है मैक्स से कि मैक्स तुम अब क्या करोगे। ऑस्बल पूछता है इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, कहता है कि अगर मैं आंसर ही नहीं करूँगा, डोर नहीं खोलूँगा, तो वो लोग तो वैसे भी कमरे के अंदर घुस ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शाउट, अब डोर जो है वो अनलॉक नहीं होगा तो पुलिस वाले अंदर घुस जाएंगे और हम लोग भी हेजिटेट एक तरह से नहीं करेंगे आवाज़ करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बेग्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब मैक्स का फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से काला पड़ चुका होता था, पड़ गया था गुस्से में, और वो विंडो की तरफ जाता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, सेंड देम अवे, ही वॉन्ट, I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chances. फिर वो बोलता है कि इन लोगों को भेज दो, इन लोग यहाँ से भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से शूट कर दूँगा, और अगर तुम इनको भेज दोगे और मरना नहीं चाहते हो तो मैं बालकनी में वेट कर लूँगा और तब तक तुम इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। द नॉकिंग जो थी डोर पे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी एंड
अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर रॉसबल, मिस्टर रॉसबल। फिर एकदम से नॉकिंग तेज़ हो गई और आवाज़ आने लगी, मिस्टर रॉसबल, मिस्टर रॉसबल। अब ये देखिए, ये ऑसबल तो ये बैठा होता है और यहाँ पर ये जो राइटर है खड़ा है और ये मैक्स जो है अभी खिड़की से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा था कि जैसे ही पुलिस चली जाएगी तभी मैं जो है दोबारा कमरे में आ जाऊँगा, तब तक मैं जो बालकनी है बाहर वहाँ पर वेट कर लेता हूँ। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the windowsill. तो फिर जो वही मैन होता है, जो मैक्स है, वो उसके हाथ में गन होती है और वो इस तरीके से पॉइंट कर रखी होती है उसने जैसे कि जो ऑसबल है और जो राइटर है उनके ऊपर वो फिट रहे। फिर वो विंडो के ऊपर पैर रखता है, एक पैर नीचे रखता है और अब वो मतलब बाहर निकलने का पूरा की पोजीशन में होता है। द डोर नॉब टर्न्ड, अब इतने में जो डोर नॉब होती है वो घूमने लगती है। स्विफ्टली मैक्स पुश with his left hand to free himself from the sill and drop by the balcony, तो drop to the balcony। तो जो डोर नॉब होती है वो टर्न होती है, तो स्विफ्टली फिर एकदम से क्या होता है, मैक्स फिर वहाँ से चला जाता है और पहले वो थोड़ा सा पोजीशन में होता है विंडो के बाहर, अब वो पूरी तरीके से बालकनी में को बाहर के लिए निकल जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, और जैसे ही वो ड्रॉप होता है, गिरता है, तो काफ़ी तेज़ श्रिल सी काफ़ी हाई पिच की आवाज़ आती है। डोर ओपन हो जाता है एंड अ वेटर स्टूड देयर विद ट्रे, और डोर जब ओपन होता है तो कौन होता है बाहर, एक वेटर होता है, उसके हाथ में ट्रे होती है और बॉटल होते हैं और 2 ग्लास होते हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉर्न्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। फिर वो कहता है कि आपने जो बॉटल ऑर्डर करी थी ये है, और वो बॉटल को खोलता है और वो वहाँ से अनकॉर्क करता है, उसका टॉप कवर रिमूव करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जो फाउलर है उसका फेस जो है एकदम वाइट हो जाता है और वो स्टेयर करने लगता है, मतलब एकदम से घूर घूर के देखने लगता है और वो बोलता है बट ही स्टैमर्ड, मतलब एकदम से स्टैमरिंग होती है ना, हकला के बोलता है ही द पुलिस, मतलब पुलिस थी ये, मतलब क्या है। फिर ऑसबल बोलता है देयर वॉज नो पुलिस, ऑसबल साइड मतलब एक चैन की सांस लेते हुए ऑसबल बोलता है कि कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो हेनरी था, मतलब वो वेटर था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। बट वोंट द मैन आउट ऑन द बालकनी, फिर वो कहता है कि क्या वो जो आदमी है वो बालकनी में होगा नहीं क्या बाहर। फाउलन बेगन, फिर वो पूछता है कि मतलब अब ये ठीक है पुलिस नहीं थी, बट वो आदमी तो मैक्स तो बालकनी में ही होगा ना। तो ऑसबल बोलता है नो, सेड ऑसबल, ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। तो वो मैक्स जो होता है वो एक्चुअल में नीचे गिर गया होता है, मतलब 6th फ्लोर से वो नीचे गिर गया होता है, तो वो तो वापस आ ही नहीं सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब ये जो ऑसबल होता है कि मतलब ऐसा लग रहा होता है फैट सा और कोई स्पाई टाइप नहीं लग रहा होता, बट इसमें कितना ज़्यादा दिमाग होता है। ये अपने जो सामने से रिपोर्ट लेने आया होता है मैक्स, उसको इतना बेवकूफ़ बनाता है और कहता है बाहर बालकनी है और कोई बालकनी होती ही नहीं है, और विंडो से जैसे ही नीचे कूदता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो यही थी स्टोरी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।